जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। करीब 100 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, इस बार की ये नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद ही खास और अद्भुत होने जा रही है, क्योंकि इस बार इन दोनों दिनों में धन लक्ष्मी योग अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार सभी भक्तों पर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि साल 2025 में अष्टमी और नवमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन और हवन का समय क्या होगा और नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा। इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है और वह कौन से उपाय है जिनको करने से माँ दुर्गा आपके सभी दुख दर्द और कष्ट दूर कर देंगी, और कन्या पूजन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। इन सभी बातों की सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, 6 अप्रैल रविवार के दिन चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी गई है। अष्टमी को माता महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद इन तिथियों में कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। वही मान्यता के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इस बार दुर्गा महाअष्टमी 5 अप्रैल दिन शनिवार को होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर होगा। इस दिन कन्या पूजन अभिजित मुहूर्त में 11:59 से लेकर 12:49 तक कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखकर माता महागौरी और कुलदेवी की पूजा की जाएगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी पूजा व कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:21 प्रातः, संध्या मुहूर्त 4:58 से 6:07 तक, वहीं अभिजित मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:49 तक है। तो दोस्तों, अष्टमी के दिन ये सभी मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं दुर्गा महानवमी कब है। चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि 6 ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक प्रातः, संध्या मुहूर्त 4:57 से 6:05 तक, वही अभिजित मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक। ऐसे में नवरात्रि की महानवमी 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन देवी की 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी यानी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन विधि। दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम मां दुर्गा की आराधना करें। अब इसके बाद 9 कन्याओं और एक बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलाएं। अब उनका तिलक करें और फिर भोजन करवाएं। भोजन में कन्याओं को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाएं। कन्याओं को भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, और स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में ढाली जाने वाली चीजें जैसे सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुब, आम या अशोक के पत्ते सुख, समृद्धि और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद माँ भगवती का ध्यान और ओम श्रीं श्रीं क्लीं हम का जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक उठाए और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से झड़क ले। दोस्तों, क्योंकि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचे हुए जल, कलावा, अक्षत, आम के पत्ते, धूप आदि को तुलसी
तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधे को अर्पित कर दें दोस्तों। कलश में ढली सुपारी सिक्का हल्दी को धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नारियल पुण्य प्रतापी कहा जाता है, इसलिए इसके विधि विधान का खास ख्याल रखें। आइए अब जान लेते हैं नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, 2025 में चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण 7 अप्रैल दिन सोमवार को 10वीं तिथि के दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण 7 अप्रैल के दिन सोमवार को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त 7 अप्रैल को सुबह 6:27 से सुबह 8:42 तक का रहेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अष्टमी और नवमी तिथि की माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। माँ महागौरी की व्रत कथा पहली कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरव वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरी कथा वहीं माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। तो दोस्तों, ये थी माँ महागौरी की कथा। अब आपको सुनाते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा बनी रहती है। अब जानिए कन्या पूजन कैसे किया जाए। उसकी विधि नौमी या अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से पहले घर को साफ कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कन्याएं स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए कन्याओं को आमंत्रित करते समय घर में साफ सफाई होनी चाहिए और घर का माहौल भी शांत होना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में आपको जितनी भी कन्याएं मिल सकें 1, 3, 5, 7 या 9 ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या में आप कन्या पूजन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। साथ में एक बालक का भी पूजन करना उत्तम माना गया है। अगर आपके आसपास कन्याएं रहती हों तो आप उन्हें एक दिन पहले शाम के समय अगले दिन आने का आमंत्रण दे सकती हैं। अगर ऐसा संभव न हो तो आप जितनी भी कन्याएं मिल जाएं, आपको जिस समय पर आप उन्हीं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें कि इस दिन आपके घर में सुबह की जो पूजा है या जो हवन आदि आपके यहाँ होता है, वह कन्या भोज कराने से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर आपको आसपास कन्या ना मिले
और आपके घर में ही छोटी कन्या हो, तो आप पूजा करने से पहले इस बात का संकल्प ले लें कि मैं अपनी पुत्रियों को ही देवी का स्वरूप मानकर पूजन करता या करती हूँ। फिर उसके बाद आप जो कन्या भी आपके घर में है, जितनी भी संख्या में है, उन्हीं को आप भोजन कराएं। जो भी दान देना हो, जो दक्षिणा उन्हें देनी हो, जो उपहार देना हो, वह आप उन्हें देवी भाव से ही भेंट करें और उस भेंट पर कभी अपना अधिकार ना दिखाएं और ना ही किसी महिला का या किसी भी कन्या का अपमान करें। अगर किसी के घर में भी कन्या ना हो, आसपास भी कन्या ना हो, तो आप 1, 3 या 5, 7 की संख्या में जो भी भोग आपने माता रानी के लिए तैयार किया है, उसको आप उतने हिस्सों में एक पत्तल में रख लीजिए और बाद में इस भोग प्रसाद को गौ माता को आप खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बिठा दें, बल्कि पहले उनके हाथ और पांव धुलाए, हल्दी, कुमकुम और अक्षत से टीका लगाएं और उनके हाथों में कलावा बांधे। इसके बाद उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बिठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी सब्जी और हलवा चना परोसे। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी भी भोजन ग्रहण करने के लिए या प्रसाद ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। सबसे पहले आप उन्हें जो भी आपने हलवा या खीर बनाई है, वह आप उन्हें ग्रहण करने के लिए दें। बहुत से लोग आज के दिन जो नारियल आपने पूजा में स्थापित किया हुआ है, उसको तोड़कर प्रसाद रूप में सभी कन्याओं को बांटते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा किया जाता हो, तो आप भी नारियल प्रसाद रूप में कन्या को दे सकते हैं। भोजन करवाने के बाद कन्याओं और बटुक के हाथ धुलवाकर जो भी उपहार आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप उन्हें दे सकते हो, वो उन्हें आप भेंट करें, जैसे फल, मिठाई, दक्षिणा, लाल चुनरी या खिलौने या फिर बर्तन भी आप कन्याओं को बटुक भैरव को भेंट में दे सकते हैं। वैसे तो आप यह सभी चीजें भी दे सकते हैं। सामर्थ्य ना हो तो कोई एक चीज आज के दिन आप उन्हें अवश्य दें और उन्हें खाली हाथ अपने घर से न लौट आए। उपहार देने के बाद उन सभी के पैर चुकार उनका आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएं और इस प्रकार सभी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष कन्या पूजन में वे फिर से आपके घर पर सादर आमंत्रित हो। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए, जैसे कि कन्याओं को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें और इस दिन भूलकर भी कन्याओं को बासी या झूठा भोजन न करवाएं। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का समय नहीं है या फिर किसी की कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर भी आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। कभी भी कन्या पूजन करते समय कन्याओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूल कर भी लहसुन, प्याज का या मिर्च मसालों का प्रयोग न करें। कन्या पूजन करते समय या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमोह नमः या फिर ओम श्री दुर्गाय नमः और ओम श्री कुमार्य नमः, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन जो भी व्रती महिलाएं हैं, जिन्होंने पूरे 9 दिन व्रत रखे हैं, पीरियड्स होने के कारण खुद से कन्या पूजन ना कर पाए, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से भोग प्रसाद तैयार करवाकर उन्हीं के द्वारा कन्या पूजन करवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अकेली हैं, कोई भोग प्रसाद तैयार करने वाला आपके परिवार में भी कोई साथ में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप जब शुद्ध हो जाएं तो उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे आने वाली जो आश्विन पूर्णिमा है, वह ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ होती है जो अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते हो। उस दिन आप विधि विधान से अपने घर पर आमंत्रित करके या आसपास के मंदिर में ही कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की प्राचीन कथा के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली गांव में मां दुर्गा के श्रीधर नाम के एक भक्त रहा करते थे। श्रीधर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अक्सर बहुत दुखी रहते थे। एक बार नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए उन्होंने कन्याओं को घर पर बुलाया। मां वैष्णो भी कन्या रूप में आकर वहीं बैठ गई। पूजा करने के बाद सभी कन्याएं तो लौट गईं, पर माता अपनी कन्या रूप में वहीं रहीं और उन्होंने श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। उस दिव्य कन्या की बात मानकर श्रीधर ने आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण भिजवा दिया। भंडारे में और भी बहुत से लोगों के साथ कन्याएं आई। इसके बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई।
मान जाता है कि तभी से आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, इस तरह से चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। तो एक बार दिल से कहे जय माता दी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।